वेलकम बैक टू गोकुल कोचिंग सेंटर। हम लोग आज बायो का चैप्टर पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम चैप्टर 1, जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान क्या है और इसका मतलब क्या है वो देखेंगे। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समस्त जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जिसमें जीव जंतु के बारे में समझा जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, बायोलॉजी शब्द दो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगोस। ठीक है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ या जीवन, और लोगोस का मतलब है स्टडी या अध्ययन। ठीक है, तो इस प्रकार से बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लैमार्क ने किया था। ठीक है, बायोलॉजी का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लैमार्क ने किया था। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लैमार्क ने किया था। कब किया था? 1801 में। द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीव जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम क्या है इसके बारे में देखते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा संपूर्ण जीवों का अनुरक्षण होता है, क्रम कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा संपूर्ण जीवों का अनुरक्षण होता है। ठीक है, संपूर्ण जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे जनन इत्यादि, परिवहन, उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, ये सभी क्या है? जैव प्रक्रम है। ठीक है, जैसे क्या होगा? श्वसन होगा, पोषण होगा, परिवहन होगा, उत्सर्जन इत्यादि क्या है? जैव प्रक्रम है। पोषण किसे कहते हैं? ठीक, वह विधि जिसके वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। ठीक है, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो याद रखिएगा, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। ठीक है, जीवों के लिए पोषण क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो अब इस देखें जीवों के लिए पोषण क्यों आवश्यक है। जीवों में संचालन, ठीक है, जैसे जीव है तो उसमें कार्य करने की क्षमता और वृद्धि के लिए, और में चोट लग जाती है उसकी टूट फूट की मरम्मत के लिए, इन सभी के लिए जीवों को किसकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए उन्हें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें पोषण अनिवार्य होता है। तो जीवों में संचालन के लिए, वृद्धि के लिए, टूट फूट को रोकने के लिए आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है, जो पोषण की क्रिया जीव प्राप्त करते हैं। ठीक है, ठीक, तो जीवों के संचालन के लिए, वृद्धि के लिए, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की प्राप्ति खाद्य पदार्थों की से होती है। ठीक है, जो पोषण क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो पोषण क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं, पोषण क्रिया से क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ऊर्जा किसके किसके लिए आवश्यक होती है? संचालन के लिए, वृद्धि के लिए, टूट फूट को रोकने के लिए, इन सभी के लिए क्या जीवों को आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब कहेंगे, क्वेश्चन है, पोषक तत्व किसे कहते हैं? वैसे तत्व जिससे, ठीक है, वैसे तत्व जिससे जीवों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है और शरीर की ज़रूरत को पूरा होती है, उसे पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, वैसे तत्व जिससे जीवों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है और शरीर की ज़रूरत पूरी होती है, उसे पोषक तत्व कहते हैं। पोषक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पोषक कितने प्रकार? दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। ठीक है, स्वपोषण को ऑटोट्रॉपिक कहते हैं और परपोषण को हेटरोट्रॉपिक पोषण कहते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, स्वपोषण, परपोषण। ठीक है, तो स्वपोषण के बारे में देखेंगे। स्वपोषण किसे कहते हैं? स्वपोषण स्वपोषण वह विधि है, ठीक है,
स्वपोषण वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या स्वयं संश्लेषित करते हैं। ठीक, स्वपोषण वह विधि है जिससे जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, अर्थात भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, अर्थात भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे शैवाल, हरे पेड़ पौधे, ये सब क्या है, हमारे स्वपोषी हैं। ठीक, तो स्वपोषी कौन कौन है? शैवाल होंगे, पेड़ पौधे होंगे, और स्वपोषी किन्हें कहेंगे? जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। ठीक है, या संश्लेषित करेंगे, उन्हें स्वपोषण कहेंगे। कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट देख लेते हैं। जो जीव स्वपोषण करते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, जो जीव स्वपोषण करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। पौधों में विशेष प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, पौधों में विशेष प्रकार की रचना होती है, कौन सी? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक मतलब कलर पाया जाता है, जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं, जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण ही पौधों में पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण ही पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक, तो स्वपोषण के बारे में पढ़ लिया। वैसा पोषण जिससे वो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, अपने भोजन के दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, उन्हें स्वपोषण कहते हैं। जैसे शैवाल और हरे पेड़ पौधे, और उसके कुछ पॉइंट थे। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। पेड़ पौधे स्वपोषी हैं। पेड़ पौधों में एक विशेष प्रकार की रचना होती है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, हरि हरि पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। ठीक, इतना स्वपोषण का हो गया। अब इसका परपोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो परपोषण किसे कहते हैं? परपोषण वह विधि है, ठीक है, परपोषण वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते। ठीक है, स्वपोषी में क्या था? जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते, लेकिन परपोषी में क्या होगा? परपोषी में होगा जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, अर्थात भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे कीड़े, जानवर, मानव। ठीक है, उसे स्वपोषण कहते हैं। उसे कीड़े, जानवर, मानव, ये सब क्या है? परपोषण है। ठीक है, परपोषण के उदाहरण कौन कौन से हैं? कीड़े मकोड़े, जानवर, मानव, ये सभी क्या है? हमारे परपोषण है। ठीक है, अब परपोषण कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। परपोषण हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होता है, और पहले हैं मृतजीवी पोषण। ठीक है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और प्राणी संपोषण, होलोजिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो कौन कौन से पोषण है? मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ठीक है, तो पहले मृतजीवी पोषण के बारे में पढ़ेंगे। मृतजीवी पोषण क्या है? मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, जब कोई जीव अपना भोजन मृत तथा सड़ी गली जीवों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जब कोई जीव अपना भोजन मृत या सड़ी गली जीव को, तो क्या कहते हैं? जब कोई जीव ठीक है, जब कोई जीव अपना भोजन मृत या सड़ी गली जीव जंतुओं या वस्तु से प्राप्त करता है। ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ देख लीजिएगा। जब कोई जीव अपना भोजन सड़ी गली जीव या जंतुओं या वस्तुओं से प्राप्त करता है, तो उस विधि पोषण की विधि को मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, जब कोई जीव अपना भोजन मृत या सड़े गले जीव जंतुओं या वस्तुओं से प्राप्त करता है, तो उस पोषण की विधि को मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कवक, गोबर छत्ता, प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, ये सब क्या है? हमारे मृतजीवी पोषण के उदाहरण। ठीक, कवक, गोबर छत्ता, प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु हमारे क्या है? मृतजीवी के उदाहरण हैं। कुछ नोट्स हैं, नोट देखिए। मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है। ठीक है, मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, परजीवी पोषण किसे कहते हैं? ठीक है, पहला मृतजीवी था, अब दूसरा है परजीवी पोषण। जब कोई जीव ठीक जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो पोषण की इस विधि को परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक, जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो इस पोषण की विधि को परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे भैंस या जोंक। ठीक है, मनुष्य के सिर में रहने वाला जूं एक परजीवी है। ठीक है, नेक्स्ट है
परजीवी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। परजीवी भी 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला है बाह्य परजीवी यानी कि एक्सटर्नल पैरासाइट्स और अंतः परजीवी इंटरनल पैरासाइट्स, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेंगे। बाह्य परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव या शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है, बाह्य परजीवी कहलाते हैं, जैसे जूं, खटमल, मच्छर, मक्खी इत्यादि, ठीक है। तो परजीवी का वह रूप जिसमें जीव दूसरे जीव के बाहरी शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। एक जीव दूसरे जीव के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है, उसे क्या बोलते हैं? बाह्य परजीवी बोलते हैं, जैसे जूं, खटमल, मक्खी, मच्छर इत्यादि क्या है? हमारे बाह्य परजीवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतः परजीवी किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है परजीवी का वह रूप जिसमें, ठीक है, परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर, ठीक है, परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करता है, उसे अंतः परजीवी कहते हैं, ठीक है। परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करता है, अंतः परजीवी कहलाता है। जैसे जैसे फीताकृमि, एंट अमीबा, ठीक है, फीताकृमि, एंट अमीबा, हिस्टोलिका, ठीक है, फीताकृमि, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, टेपवर्म, हुकवर्म, गोल्डवर्म इत्यादि, ठीक है। फीताकृमि, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, टेपवर्म, हुकवर्म, गोल्डवर्म इत्यादि हैं, ठीक है। ये सारे किसके उदाहरण? अंतः परजीवी के हैं, ठीक, अंतः परजीवी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, ठीक। प्राणी संपोषी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखेंगे। जब कोई जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं ग्रहण करता है, ठीक है, ठीक है, जब कोई जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं में भोजन के ग्रहण करने की विधि को क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? तो जब कोई जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण करने की इस विधि को प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे बकरी, गाय, अमीबा, मेढक, मानव इत्यादि क्या है? प्राणी संपोषी पोषण है। इसके बाद हम लोग ये अभी तो हम लोगों ने पोषण देख लिया था। अब पौधों में पोषण कैसा होता है, ठीक है, पौधों में पोषण कैसे होता है इसके बारे में देखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक, इसके बारे में देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें हरे पेड़ पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें हरे पेड़ पौधे के द्वारा CO2, H2O एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज को संश्लेषण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें हरे पेड़ पौधों के द्वारा CO2, H2O एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज को संश्लेषण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण इस प्रकार है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक समीकरण में भी दर्शा सकते हैं, तो उसको ऐसे दर्शाते 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सभी मिलकर क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण रासायनिक समीकरण 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल मिलके C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 जल के अणु और सनलाइट, क्लोरोफिल मिलके क्या बनाएंगे? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल मिलाएंगे, ठीक है। तो ये इसका रासायनिक समीकरण है प्रकाश संश्लेषण का। 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल मिलके क्या बनाएंगे? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशिक रासायनिक क्रिया है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना भोजन ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है, ठीक।
इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण में उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, उप उत्पाद मतलब बाय प्रोडक्ट। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, रात में नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल दिन में होती है। ठीक है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सिर्फ दिन में मिलता है, रात में नहीं मिलता, इसलिए सूर्य का प्रकाश केवल दिन में रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी दिन में ही होगी। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही वायु में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की ही क्रिया के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरुआत से आरंभ से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। ठीक, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। ठीक है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग, ध्यान रखिएगा, पत्तियों को क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, और हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषी क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक, प्रकाश संश्लेषी क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। पत्तियों का बाहरी त्वचा में, ठीक है, पत्तियों की क्या होगा? पत्तियों की बाहरी त्वचा में रंध्र या स्टोमेटा मौजूद होते हैं। ठीक है, पत्तियों की बाहरी त्वचा में रंध्र या स्टोमेटा मौजूद होते हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा CO2 ग्रहण करती है और O2 छोड़ती है। ठीक है, इन्हीं रंध्रों के द्वारा CO2 ग्रहण करती है और O2 छोड़ती है। क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में होती है। पहला चरण प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरा चरण अप्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, 2 चरणों में होती है। पहला है प्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो इसके में कितनी चीज़ों की? 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है, वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। जल H2O जमीन से ग्रहण करते हैं। सूर्य का प्रकाश सूर्य से ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। ठीक है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। ठीक है, तो इन चारों की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ठीक है, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।